Very good morning everyone, welcome back. Okay, problem number 6 we will start today of retirement of partner. देखो क्या बोला है उन्होंने. Following is the balance sheet of अनिल, सुनील एंड सुरेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. ठीक है, अनिल, सुनील एंड सुरेश तीनों पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते थे. फाइन, तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? इक्वल था. ओके, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स उन्होंने दे के रखी है अपने को. उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स एंड वी विल टिक मार्क ऑफ एडजस्टमेंट्स. ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर्ड. अच्छा, सुरेश यहाँ से रिटायर होने वाला है. ठीक है, नंबर 1 देखो क्या है. लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 10% एंड कंप्यूटर बी रिड्यूस्ड बाय ₹1900. तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड कंप्यूटर दोनों पे हम कर लेते एक स्टार मार्क. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे अप्रिसिएशन है और कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन है. ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स वेर ऑल गुड एंड आरडीडी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. इसका मतलब है कि भाई सारे डेटर्स अपने अच्छे थे, उन्होंने अपना सारा पेमेंट कर दिया है, आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आरडीडी पे कर देते एक स्टार मार्क. आरडीडी हमें नहीं रखना है, सो क्या हो जाएगा इफेक्ट इसका? वी विल राइट डेटर्स इन एसेट कॉलम. एसेट साइड में हम डेटर्स लिखेंगे 18,000 डायरेक्टली आउटर में. ठीक है, आरडीडी जो है 900 रुपीज़ वो माइनस नहीं करना है, सीधा 18,000 रुपये आपका आउटर में चला जाएगा. सेकंड इफेक्ट, आरडीडी आपका रिड्यूस हो रहा है, मतलब आपका फ़ायदा हो रहा है भाई 900 रुपये से. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको 900 रुपीज़ का इफेक्ट देना है आरडीडी का. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, मशीनरी बी रिवैल्यूड एट ₹9,400. मशीनरी का रिवैल्यूएशन हो रहा है 9,400, पहले 10,000 थी, तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स 600 रुपीज़ का. नंबर 4 इज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹16,500. ठीक से देखो ये एडजस्टमेंट उन्होंने क्या बोला है. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹16,500. ओके, मतलब गुडविल का भी हमने क्या किया आज? रिवैल्यूएशन किया है, राइट. यू कैन सी गुडविल इज गिवन हियर 12,000. एसेट साइड में आपका गुडविल है 12,000 और हमने उसकी क्या वैल्यू की है? 16,500 रुपये. मेक अ स्टार मार्क ऑन गुडविल. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपका गुडविल 12,000 होता था, अभी आपका गुडविल आपने 16,500 रुपये किया. मीन्स आपने क्या किया है? गुडविल इंक्रीज किया है ना. इंक्रीज करना मतलब हम उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं? गुडविल इज रेज्ड. ओके, हमने यहाँ पे गुडविल रेज किया है. कितना रेज किया है? 12,000 तो ऑलरेडी था, हमने बस 4,500 रुपीज़ अभी रेज किया है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? गुडविल रेज की एडजस्टमेंट करनी है. गुडविल रेज्ड 4,500. ओके, ना कि 16,500. 4,500 की एडजस्टमेंट होगी गुडविल रेज वाली. अच्छा, गुडविल रेज करते तो हम क्या करते हैं? एक तो हम गुडविल एसेट साइड में लिखते हैं, राइट. अभी एसेट में ऑलरेडी एक गुडविल अगर लिखा हुआ है 12,000 रुपये, तो हम अलग से दोबारा तो गुडविल नहीं लिख सकते. दो बार एक एसेट हम नहीं लिखते ना, तो डबल नहीं लिखना है. ये जो गुडविल 12,000 लिखा हुआ है ऑलरेडी उसके अंदर ऐड कर देना है. ठीक है, तो 12,000 रुपीज़ गुडविल आपका एसेट में आएगा, इनर कॉलम. उसके अंदर हम करेंगे ऐड रेस्ड 4,500 एंड 16,500 विल गो इन आउटर कॉलम. फाइन, नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल के हम क्रेडिट में देते हैं. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हमें गुडविल का सेकंड इफेक्ट देना रहेगा इसका. एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स. यहाँ पे सारे पार्टनर्स को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओनली सुरेश को क्यों नहीं करना है? बिकॉज हम ओनली सुरेश को कब देते हैं? जब जब सुरेश का शेयर आपको देखने को मिल रहा है, राइट. जो कल वाला प्रॉब्लम था उसके अंदर हमने क्या बोला था? गुडविल ऑफ द फर्म, एंड उसके अंदर हमने फिर सुरेश का शेयर कैलकुलेट किया था. तो जब जब सुरेश का शेयर अलग से कैलकुलेट हो रहा है या फिर थर्ड पार्टनर जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर अगर कैलकुलेट हो रहा है तो बस उसको देंगे. बट यहाँ पे पूरी फर्म का गुडविल बढ़ रहा है ना. अभी पूरी फर्म का गुडविल पहले 12,000 था, अभी पूरी फर्म का गुडविल 16,500 रुपये हो रहा है. मीन्स गुडविल जो रेज हो रहा है वो सारे पार्टनर्स का हो रहा है. अगर सारे पार्टनर्स का गुडविल रेज हो रहा है तो सारे पार्टनर्स को मिलना चाहिए. ठीक है, तो क्या इफेक्ट हो जाएगा? एक तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफेक्ट्स नंबर 4.
ठीक है, नीचे जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना। एक क्या हो जाएगा आपका ऐड इनटू एसेट साइड, ठीक है, एसेट साइड में गुडविल है, गुडविल के अंदर ऐड कर देना है। एंड सेकेंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑल पार्टनर्स, कैपिटल के क्रेडिट में सारे पार्टनर्स को देना है ये, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, फर्नीचर वर सोल्ड एट ₹21,800। आज जो फर्नीचर है वो भी हमने सेल कर दिया है, तो फर्नीचर पे स्टार मार्क कर दो। क्या इफेक्ट रहेंगे इसके, फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, बट हम फर्नीचर कितने रुपए में बेच रहे हैं, 21,800 रुपीज़ के अंदर बेच रहे हैं। तो आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ फ़ायदा होने वाला है, राइट। सो इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले देख लो, फर्नीचर में से माइनस करेंगे 20,000, क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट तो माइनस नहीं कर सकते। 20,000 रुपीज़ हम माइनस करेंगे फर्नीचर में से, बाहर हो जाएगा डैश। जब आप फर्नीचर सेल करते हो तो आपको कैश मिलेगी ऑब्वियसली, राइट। तो बैंक अकाउंट हम आज प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के हम डेबिट में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर, बट अमाउंट वहाँ पे हमें लिखनी है 21,800, क्योंकि फर्नीचर सेल करने के बाद हमें 20,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, फर्नीचर सेल करने के बाद हमें 21,800 रुपीज़ मिलेंगे, ओके। और ये जो 1,800 रुपीज़ है एडिशनल, वो हमारा फ़ायदा है, वो हमारा प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1,800 रुपीज़ का इफेक्ट देना पड़ेगा। फाइन, क्या क्या इफेक्ट दिए हमने, नंबर 5, एक तो लेस फ्रॉम फर्नीचर, बैलेंस शीट में से हम कितना लेस कर सकते हैं, 20,000 ओनली, क्योंकि जितना है उतना ही माइनस कर सकते हैं हम, एक्स्ट्रा कुछ वहाँ से माइनस नहीं कर सकते, माइनस में अमाउंट नहीं जा सकती ना वहाँ पे भाई। तो एक तो हो गया लेस फ्रॉम फर्नीचर, दूसरा आपको कैश मिलेगी, इसलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट डेबिट साइड कितना 21,800, क्योंकि आपको कैश जो है वो 20,000 नहीं मिलेगी, 21,800 मिलेगी। और तीसरा इफेक्ट इसका देना पड़ेगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है 1,800 रुपीज़ का, ओके। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है, पार्ट पेमेंट ऑफ ₹15,000 वॉज मेड टू सुरेश बाय RTGS। सुरेश का जो भी क्लोजिंग हमें करना रहेगा, सुरेश का जो भी सेटलमेंट करना रहेगा, वो हम कैसे करने वाले हैं, तो उसके 15,000 रुपये हम उसको RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र कर देंगे। RTGS का मतलब क्या होता है कि हम बैंक में से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरली, ठीक है। तो उसको हम इन शॉर्ट पैसा दे रहे, कैश दे रहे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, ओके। क्योंकि सुरेश को हम ये पैसा दे रहे हैं, मनी गोज आउट, दैट्स वाई बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। बैंक अकाउंट के अगर क्रेडिट में है तो कैपिटल के कहाँ पे आना चाहिए, डेबिट में आना चाहिए, बराबर है। एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो बैलेंस रहेगा, जो बची हुई अमाउंट रहेंगी, वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो इजी वाला प्रॉब्लम है आज, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा गुडविल वाली एडजस्टमेंट आपको अलग देखने को मिली होगी, ओके, नो प्रॉब्लम। यू कैन पॉज द वीडियो, ड्रॉ द अकाउंट्स, अगर आपने नहीं ड्रॉ करके रखा है तो वी विल स्टार्ट इमीडिएटली सॉल्विंग। तो देखो लाइबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते, क्या क्या दे के रखा है उन्होंने। क्रेडिटर्स 20,300, क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में आएंगे हम, न्यू बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर्स लिखना है, बट सबसे पहले तो आना चाहिए कैपिटल्स। सो हियर वी विल राइट कैपिटल अकाउंट, इन दैट अनिल, सुनील एंड सुरेश इज गोइंग टू रिटायर, राइट। सुरेश रिटायर होने वाला है, तो सुरेश का कैपिटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,300, आफ्टर दिस बिल्स पेबल 10,600, लाइबिलिटी में ही लिखना है बिल्स पेबल
10,600, देन जनरल रिजर्व 13,500। जनरल रिजर्व क्या होता है? पार्टनर्स का बैलेंस होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है हमें बाय जनरल रिजर्व, बट बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले आता है ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रख दो एक लाइन छोड़ के, और सेकंड लाइन में लिखो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 13,500। एंड इनका रेशो क्या है? इनका रेशो है इक्वल, ओके। तो 13,500 के 3 हिस्से करो, कितना होता है? 4,500 रुपीज ईच, राइट। 4,500, 4,500, 4,500, ओके। आफ्टर दिस कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, अनिल, सुनील, सुरेश, ये तो हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है ऑब्वियसली। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने जो ब्रॉड डाउन अभी लिखा है वहाँ पे बस अमाउंट मेंशन कर देनी है, 43,600, 35,000 एंड 32,000, ओके। आफ्टर दिस एसेट साइड क्या आगे देखो, बैंक 8,400, बैंक का भी हमने अकाउंट बना के रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400। नेक्स्ट डेटर्स 18,000, डेटर्स अपने एसेट होती है, एसेट साइड में हम लिखेंगे डेटर्स, एंड 18,000 आज हमें इनर में लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरडीडी हमें लिखना ही नहीं है ना, आरडीडी कुछ भी नहीं, आज डायरेक्टली हमें आरडीडी कट कर देना है, तो डेटर्स अपना सीधा आउटर में चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट कंप्यूटर 17,500, कंप्यूटर 17,500, वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, एसेट में ही लिख रहे हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। मशीनरी 10,000, फर्नीचर 20,000, मशीनरी लिख दिया 10,000 रुपये, फर्नीचर लिख दिया 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, वन लाइन वी हैव लेफ्ट हियर फॉर वन एडजस्टमेंट। एंड लास्ट इज गुडविल 12,000, गुडविल इज गिवन 12,000 रुपीज़, सो गुडविल भी हम लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल 12,000 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर्ड, अच्छा ठीक है, रिटायर हो गए। एडजस्टमेंट देखो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% से क्या है? अप्रिसिएशन। सो जस्ट कम टू एसेट साइड एंड राइट हियर एड अप्रिसिएशन एट 10%, 7,000 रुपीज़ ऐड कर दो, 77,000 रुपीज़ आपका आउटर में जाएगा, एंड 7,000 रुपीज़ आपका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि अप्रिसिएशन अपना फ़ायदा होता है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000। एडजस्टमेंट को आगे पढ़ो, कंटिन्यू। एंड कंप्यूटर बी रिड्यूस्ड बाय ₹1,900, कंप्यूटर को हमें 1,900 रुपीज़ से रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना मतलब डेप्रेसिएशन है वो, ठीक है। सो हियर विल राइट लेस डेप्रेसिएशन, 1,900 रुपीज़ माइनस करो, 15,600 रुपीज़ आपका चला जाएगा आउटर कॉलम में, ठीक है, क्योंकि 2,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 15,500, 100 रुपीज़ उसमें ऐड कर दो, तो 15,600।
एंड डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू कंप्यूटर 1900 rupees. What is next? Debtors were all good and RDD was no longer required. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं, किसी ने कोई भी हमारा पैसा नहीं डुबाया, तो हमने क्या करना है, ये जो 900 रुपीज़ का RDD है इसको कट करके देना है। ठीक है, तो एक तो इफेक्ट हो गया आपका कि हमने यहाँ से उसको कट कर दिया, यहाँ से हमने उसको माइनस कर दिया पूरा। एंड सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, RDD आपका कम हो रहा है, मतलब आपका फ़ायदा हो रहा है भाई, लोग आपके पैसे नहीं डुबा रहे हैं, आपका पूरा पेमेंट कर रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय RDD 900 रुपीज़, बाय RDD 900। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, मशीनरी बी रीवैल्यूड एट ₹9,400। मशीनरी क्या हो रही है, वैल्यू हो रही है 9,400 रुपीज़। पहले था 10,000, अभी 9,400 हो रहा है, मतलब 600 रुपीज़ से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट की ज़रूरत नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है अपने पास, लेस डेप्रिसिएशन 600। ओके, 600 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है, तो सेकंड इफेक्ट आपका चला आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी 600। नेक्स्ट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹16,500। फर्म की जो गुडविल है वो क्या हो रही है, 16,500 रुपये हो रही है, बराबर है। गुडविल देखो पहले 12,000 थी, अभी हो रही है 16,500। गुडविल का इंक्रीज होना क्या शो करता है आपको, आपने क्या किया, गुडविल को रेज किया, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड रेज्ड, कितना रेज किया, 4,500 रुपीज़। और जब हम गुडविल को रेज करते हैं तो क्या इफेक्ट देते हैं, गुडविल रेज करना है मतलब हमने कैपिटल की क्रेडिट में उसको इफेक्ट देना रहेगा, पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, क्योंकि गुडविल ऑब्वियसली पार्टनर्स का उस पर राइट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय गुडविल, and here goodwill will be distributed to every partner, each and every partner. Why all partner, why not only Suresh? Because हमने पूरी फर्म का गुडविल जो है वो रेज किया है। ठीक है, ये 12,000 रुपीज़ पूरी फर्म का था, उसके अंदर हमने 4,500 रुपये ऐड कर दिए, वो भी पूरी फर्म का है। उसके अंदर अगर हम सुरेश का रेशो, सुरेश का शेयर कैलकुलेट करते कि सपोज सुरेश का शेयर आ रहा है 1/3, तो अगर हम उसमें से 4,500 का 1/3 निकालते जो कि 1,500 आएगा, और उतना ही अगर हम रेज करते तो सिर्फ वो सुरेश को मिलता। बट अगर हम पूरी फर्म का रेज करें तो सारे पार्टनर्स को मिलना चाहिए, बराबर है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सो 4,500 हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनका रेशो है इक्वल, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 1,500 1,500 1,500, राइट। नंबर 5, फर्नीचर वर सोल्ड एट ₹21,800। अच्छा, फर्नीचर हमने सेल कर दिया, तो फर्नीचर तो अपने बुक में नहीं रहेगा, अपनी दुकान से, अपने बिजनेस में से, अपनी पार्टनरशिप फर्म में से फर्नीचर चला जाएगा, तो निकाल दो लेस सोल्ड। अच्छा, यहाँ से 21,800 हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें बाहर एनी हाउ ज़ीरो लेके आना है। ठीक है, कोई अगर माइनस में अमाउंट गई तो आपका इफेक्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, और अगर कोई अमाउंट प्लस में भी बचती है तो भी उसका मतलब होता है कि आपके पास कुछ फर्नीचर अभी भी स्टॉक में है, जो कि नहीं है, एक्चुअली आपने बेच दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे बाहर एनी हाउ आपका ज़ीरो ही जाना चाहिए, तो उस वजह से हम यहाँ से माइनस करते हैं 20,000। बट जब आप फर्नीचर को सेल करोगे आपको पैसा मिलेगा तो आपको बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू फर्नीचर अकाउंट 21,800। यहाँ पे क्यों 21,800 लिखा सर जी, यहाँ पे इसलिए लिखा 21,000 बिकॉज दिस अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट, राइट। आपके बैंक में 21,800 रुपीज़ आने वाला है, ना कि 20,000 रुपीज़।
तो आपका बैंक बैलेंस तो 21,800 से इंक्रीज होगा। अच्छा ठीक है, बट एक इफेक्ट आप 20,000 का दे रहे हो, दूसरा इफेक्ट आप 21,800 का दे रहे हो, अकाउंट कैसे टैली होगा? नहीं होगा ना, सही बात है। तो उसको टैली करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 1,800 हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं? वो अपना फ़ायदा हो रहा है ना। तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 1,800। अभी हो रहा है भाई टैली, क्योंकि इस साइड पे हमने यहाँ पे लिखा 21,800 और यहाँ पे भी हमने लिखा 21,800। ओके, यहाँ पे 1,800 एंड 20,000 हमने एसेट में से माइनस किया। सो हियर इट इज टैलिंग नाउ। नंबर 6, part payment of rupees 15,000 was made to Suresh by RTGS and balance transferred to his loan account. सुरेश को हम पार्ट पेमेंट करेंगे 15,000 रुपये का, और जो बची हुई अमाउंट रहेगी वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये तो क्लोजिंग से रिलेटेड है, तो क्लोजिंग के टाइम पे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बाकी सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। यू कैन सी क्रेडिट आपकी डेफिनेटली बड़ी आ रही है। Your credit side comes 9,700, 9,700, 9,700 दोनों साइड पे लिखेंगे हम। डेबिट में हमें लिखना है टू बैलेंस, सॉरी बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता है यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो डिफरेंस आएगा उसके लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। पार्टनर कौन है? अनिल, सुनील, यार एक लाइन कम पड़ गई क्या, एडजस्ट कर लेते हैं, सुरेश। ठीक है, अनिल, सुनील, सुरेश। डिफरेंस देखो कितना आएगा, 1,900 एंड 600, मतलब 2,500 माइनस करो तो डिफरेंस आपको मिलेगा 7,200 रुपीज़ का, 7,200 रुपीज़ का। ठीक है, एंड अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप तीनों पार्टनर्स के अंदर, तीनों का रेशियो तो इक्वल है, तो 2,400 रुपीज़ हर एक के हिस्से में आएगा। 2,400, 2,400, 2,400, राइट। यहाँ पे हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा बाय रिवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल के क्रेडिट में, बाय रिवैल्यूएशन 2,400, 2,400, 2,400। ठीक है, you can see credit is always greater and today nothing is there in debit side, तो आपको डेबिट की टोटल करने का एक झंझट भी नहीं है। ओके, सिंपली यहाँ पे टोटल्स कर दो, क्या आ रहा है देखो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज सुरेश। ठीक है, तो सबसे पहले सुरेश को हम क्लोज करेंगे। सुरेश का देखो कितना बैलेंस निकलता है, 32,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 2,400, तो सुरेश का टोटल आता है 40,400 रुपीज़, 40,400 रुपये। दोनों साइड पे हम लिखेंगे। अभी सुरेश को हमें कैसे सेटल करना है? वी हैव टू गिव हिम 15,000 रुपीज़ इमीडिएटली। ओके, जो हम उसके बैंक में ट्रांसफ़र करने वाले थ्रू RTGS, हम उसको RTGS करेंगे। RTGS का मतलब होता है बैंक में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे हम 15,000 रुपये, तो ऑब्वियसली अपने पास से कैश जाएगी, वी आर गोइंग टू गिव हिम कैश। ओके, कैश गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आना चाहिए। किसको कैश दे रहे हैं हम? सुरेश, तो बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट 15,000, सुरेश का कैपिटल 15,000 एंड कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे, तो टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक है, 40,400 में से 15,000 रुपये तो हमने उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए, तो डिफरेंस और कितना निकलेगा? 25,400। करेक्ट है, चेक करके लो। ठीक है, टोटल्स 25,400, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू हिट्स लोन अकाउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू लोन अकाउंट
25,400। ये जो लोन अकाउंट है ये अपनी ऑब्वियसली लाइबिलिटी है क्योंकि हमें उसको वो इन फ्यूचर देना है, तो लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा अपना सुरेश लोन अकाउंट। ₹25,400, ओके। एंड नेक्स्ट द एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटली डन। सुरेश इज़ क्लोज्ड, सुरेश का सेटलमेंट हो चुका है। अभी हम रेगुलर पार्टनर्स को रेगुलरली क्लोज कर सकते हैं। तो टोटल करो, अनिल की टोटल आपको मिलेगी ₹52,000 एंड सुनील की टोटल मिलेगी आपको ₹43,400, ओके। तो 52,000 यहाँ पे डेबिट में आ गया, 43,400 भी यहाँ पे डेबिट में आ गया। डेबिट में कोई भी अमाउंट्स नहीं है तो इनका डिफरेंस भी सेम आएगा। यहाँ लोन अकाउंट के लिए बैलेंसिंग फिगर लिखना रहेगा, ओके। 52,000 माइनस 0 मीन्स 52,000 इज द डिफरेंस, 43,400 इज द डिफरेंस, मेक अ डैश हियर। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दिस विल बी ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे अनिल 52,000 एंड सुनील 43,400, ओके। कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड अकाउंट अपना क्लोज करना रहेगा बैंक अकाउंट। सी व्हाट इट सेज, व्हाट इट शोज, डेबिट साइड इज ग्रेटर, ओके। कितना आ रहा है देखो, 12 हो जाएगा, 1 2 एंड 8 10 1 30,200 राइट। तो 30,200 लिखेंगे हम दोनों साइड पे, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा 15,200 रुपीज़ का, 15,200 रुपये का। इसको नाम देना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, ओके। एंड ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अपना बैंक बैलेंस, मतलब एसेट में जाता है। एसेट में लिखेंगे बैंक 15,200 rupees, and now make the totals of your both assets and liabilities. Your balance sheet will tally with rupees 151,700, 1,51,700 rupees, 1,51,700 rupees, ओके। तो इजी वाला था। आई होप कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे इसके अंदर, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे, कोई भी क्वेरीज रहेंगी, okay, you can get my number in description box. I have given that and this video is private, so आपके पास भी generally होगा ये number. You can just contact me, definitely we will sort out all your queries, okay. Take care, thank you so much, bye bye.